हवा को फील करूँ। और इतना अच्छा लग रहा है मेरे को। आई एम फीलिंग द मेन करेक्टर ऑफ योर माई लाइफ। नेचर में घूमने से आपको इतना रिलैक्स और काम फील क्यों होता है? तो मैं हूँ अरण्या और मैं आई हूँ अपने गांव में गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पे घूमने। और एक चीज़ मैंने देखी, मैं अगर बोर होती हूँ तो मैं चुपचाप बैठती हूँ, मैं कुछ नहीं करती, मैं बहुत क्रिएटिव इंसान नहीं हूँ। मैं बस सोचती रहती हूँ और बोर होती रहती हूँ। और यहाँ पे भी मैं वही कर रही थी। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पहले मैं रूम में करती थी और अब यहाँ पे बाहर कुर्सी पे बैठ के मैं मस्त सोचती रहती हूँ। और जो नेचर का फ़ील आता है ना यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बिना किसी वजह के मैं खुश रहती हूँ बहुत ज़्यादा, इतना काम फील होता है। और बैठे बैठे मैंने एक चीज़ सोचा इस आम के पेड़ के बारे में, जो कि मेरे यहाँ 5 आम के पेड़ हैं। तो एक जो है पेड़ है ये सामने जो बहुत बड़ा है, ये पेड़ पीछे सबसे बड़ा पेड़ है और ये कम से कम 90+ ईयर एगो हो गए होंगे, इसको 90 साल से ज़्यादा हो गया होगा, 100 साल तो हो ही गया होगा। अब पता नहीं, आजी को उतना याद रहता नहीं। आजी मीन्स दादी, वो हमारे यहाँ दादी आजी सब बोलते हैं, कुछ भी बोल देता है, तो मैं आजी बोलती हूँ यहाँ। ओ माय गॉड, अरे यार यहाँ पे बहुत वो रहते हैं, गिरगिट रहते हैं, उनको बहुत डर लगता है यहाँ पे। अभी अभी सुबह मैंने सांप देखा, सुबह येलो कलर का, तो आज ने बोला कि धामिन है वो। जो भी सांप के नाम होता है मुझे तो वो भी नहीं पता, मुझे तो इंग्लिश में भी नहीं पता कितने सांप होते हैं। तो यहाँ आम के पेड़ पे जो होता है हमारे ना किंग ऑफ फ्रूट मैंगो, आम सबको पसंद होता है। बट आपको पता है कि आम के जो पत्ते होते हैं हमारे यहाँ वेडिंग्स में और कोई रिचुअल्स में हमारे हिंदू कल्चर में यूज़ करे जाते हैं, मैंगो के पत्ते, आम के पत्ते। और हाँ, यूज़ करे जाते हैं। और जो होता है ये जो आम के पत्ते होते हैं, इसे दरवाजे पे अगर आप लगाओगे तो उससे जो आपके आते पॉजिटिव एनर्जी आती है आपके घर में। जितना भी पॉजिटिव एनर्जी होता है वो उसको ही सिर्फ ऑब्जर्व करता है, नेगेटिव एनर्जी आपके घर नहीं आती। तो बहुत लोग लगाते हैं अपने गेट पे मैंगो के पत्ते, आम के पत्ते। और 1 मिनट, अब ये कौन है भाई? पेड़ कम से कम 300 साल भी हो जाता है तो भी वो अपने आप फ्रूट देता रहता है। होता है ना कुछ, जैसे ये वाला पेड़ है मेरा, ये जो इस साइड है ये वाला, ये मेरा पेड़ एक्सपायर हो गया है। इसमें कभी कभार 5-6 साल पे अचानक से आ जाता है, तो पता नहीं, अब इसके बारे में मेरे को पढ़ना पड़ेगा क्या है, क्योंकि एक्सपायरी पेड़ हो गया है, इसमें आता नहीं जल्दी। और आता भी है तो कच्चा वाला आता है, वो अचार वाला होता है ना, ये भी अचार वाला ही है। तो इन सब से अचार बनाते हैं हम लोग। और ये जो होता है ना, ये इसके पत्ते होते हैं, ये आयुर्वेदा में यूज़ होता है डायबिटीज़ के लिए। और हाँ, डायबिटीज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत चीज़ों के लिए यूज़ होता है आयुर्वेदा में। इसके आम के पेड़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसमें विटामिन सी, ए और ई मिलता है आम से। तो और बहुत सारी लड़कियां भी नहीं खाती ये, इसलिए लड़कियों को पिंपल्स हो जाते हैं, मुझे नहीं हुए, हो भी जाते तो भी मैं खाती हूँ क्योंकि मुझे पिंपल्स अच्छे लगते थे। तो हर कलर का पिंपल होता है ना, तो मेरे को अच्छा, मेरे नाक पे हो जाता है गर्मी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे नाक पे बहुत पसीना आता है। मम्मी कहती बहुत लड़ाकू, मैं लड़ाकू, मैं तो बहस भी नहीं करती इतना। अरे बाप रे, गिरगिट जा क्यों नहीं रहा भाई? मैं दिखाती हूँ गिरगिट, ये देखो गिरगिट भाई, कब से यहाँ पे जा ही नहीं रहा। कहीं मेरे को देख के रुका हुआ है कि मैं इसको मारूंगी और मैं इसको देख के रुकी कि ये मुझे मारेगा, दोनों एक दूसरे से डरे हुए हैं। पता नहीं चला जाए भाई, मैं जा रही हूँ, मैं इतने देर से वहाँ पे थी तो भी नहीं गया वो। मेरी आजी देख रही मैं क्या कर रही हूँ किससे बात कर रही हूँ अपने में ही व्लॉग शूट करने में भी वही अजीब है। ये देखो, ये मेरा कच्चा वाला घर है, मैंने दिखाया था पिछले ब्लॉग में। मेरे चाचा, ये पूरा मेरा ऐसे खुला खुला हुआ है, बाउंड्री नहीं है यहाँ पे, तो कोई भी आप आ जाता है, कहीं से भी निकल जाता है, कहीं भी मेरे घर से आ जाता है। देखिए वहाँ से एक रास्ता है, एक वहाँ से रास्ता है, एक वहाँ से, पूरा तो खुला ही हुआ है, तो कोई कहीं से भी घुस जाता है। और ये चीज़ मुझे कभी कभी नहीं पसंद आती, क्योंकि हमारा घर यहाँ पे ही है, हम लोग कभी भी बाहर बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता मुझे कि कोई भी कहीं से भी आ जाए। औरतें तक तो ठीक भी हैं, लेकिन कोई
कोई आदमी आ जाता है, कोई फेरी वाला यहाँ पे होते हैं, वो बेचने वाले, वो लोग भी आ जाते हैं, तो ये सब अच्छा नहीं लगता। और ये जो हमारा आम का पेड़ है, यहाँ पे दोपहर में सारी लेडीज़ लोग आती हैं वहाँ से बैठने। वहाँ पे जो ट्रैक्टर खड़ी है वो गांव में एक चाचा है मेरे, उनकी है। वो वहाँ पे जो भैंस है, पूरा बांस का पेड़ है, उससे बांस काटते हैं और बनता है जो भी होता है उससे, वहाँ तक अपना है। लेकिन पहले वहाँ पे हमारा छोटा सा पोखरी था और वहाँ पे थोड़ी बहुत मछली हो जाती थी, लेकिन अब वो सूख गया है और अब उसमें रहने का कोई वो करने का कोई फ़ायदा है भी नहीं, क्योंकि तो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, हवा बह रही है सुबह सुबह। अभी सुबह के हमारे बज रहे हैं 7:30 और मैं इतनी जल्दी नहीं उठती कभी भी, बचपन से हमेशा 10 बजे तक उठती हूँ। बट यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लग रहा है सुबह उठ के, तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे एकदम शांति में रहने में, क्योंकि मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है, या अच्छा नहीं लगता है, मैंने ऐसी अकेले रहते रहते अब अकेले अच्छा लगने लगा मुझे। और मेरे को अगर कुछ चाहिए होता है ना तो मैं सोच लेती हूँ उसको, इतना सोचती हूँ मेरे को सोच के ही मज़ा आता है, और इतना सोचती हूँ कि मुझे मिल जाता है, वो गलती से मैनिफेस्ट हो जाता है। यहाँ भी इतना अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ तो अभी इतने तक मैं सो रही होती, 7:30 तक, हाँ अभी तक सो रही होती। फिर मेरी मम्मी नानी से बात कर रही होती सुबह। फिर फिलहाल ही में मेरे नाना की डेथ हुई है, तो मम्मी थोड़ा ज़्यादा, मतलब नानी को कॉल करती हैं लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही करती हैं। उसमें मेरी नानी बहुत इनोसेंट है, वो उनको अगर कोई नहीं पूछे तो अपना पड़े रहेंगी। और वही मेरी आजी, अरे बाप रे, वो अब सबसे बड़ी हैं, 95 ईयर्स की हो गई होंगी मेरी आजी, लेकिन अभी तक उनका वो रहता है, अरे बाप रे छिपी, उनका पूरा एकदम राजपूतों वाला ठाट अभी तक है। लेकिन अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है, और जो इरिटेट कर देती हैं आजी, इतना बोलती है ना, भले भूखी रह जाए लेकिन आप 2 बात बोल दो वो सुन ले, ऐसा हो नहीं सकता, जवाब देंगी वो। पहले मेरे बाल बहुत बड़े थे, अब देखो मैंने कटवा ली पिछले साल 4 जुलाई, 22-23 जुलाई, 16 जुलाई, याद नहीं है जुलाई में ही कटवाए थे 2024 में। और थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे थे तो मैंने खुद भी काट लिए, क्योंकि मुझे बढ़ना नहीं देना था। मतलब मेरे को था कि थोड़ा और हेल्दी हो जाए तब ये बढ़ जाता, क्योंकि इतना बड़ा हो गया था, यहाँ तक मेरे बाल थे और एकदम पतले, कैसी लग रही हूँ मैं लेकिन ऐसे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर ऐसे बैठ के। गांव में जो भी है मज़ा तो आता है, जैसे भी जो भी कहो कि गांव में ये नहीं होता है, बिजली नहीं आती, लाइट कट जाता है, ये बात तो है, लाइट तो वहाँ पे भी कटती है बनारस में भी, लेकिन इन्वर्टर है, यहाँ पे भी इन्वर्टर है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। घर पे बस दोपहर में थोड़ा वो रहता है कि धूप आ जाती है, लेकिन फिर भी पेड़ के नीचे आ जाओ तो छाँव ही रहती है यहाँ पे, इतना पेड़ों से घिरा हुआ है ना ये, इस वजह से। और जब से मैं यूँ इतने सारे चिड़ियों का आवाज़ सुना है ना, इतने सारे अलग अलग, एक चिड़िया है वो नोटिफिकेशन जैसा बोलती है, मतलब उसका आवाज़ एकदम जैसे नोटिफिकेशन आता है ना तो वैसा आवाज़ साउंड करती है वो। तो पहले मेरे को लगा किसका नोटिफिकेशन आया, किसका, वो लगातार बोलते जा रही है। बहुत सारे मैंने यहाँ बर्ड्स की आवाज़ सुनी, इतना अच्छा लगता है ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अब मैं सोच ही रही हूँ कि मैं यहीं अभी बैठी ही रहूँ, लेकिन फिर अभी 10 मिनट बाद बुलावा आएगा, और बुलावा होगा किस चीज़ के लिए, या तो कुछ खाने के लिए, तब तो अच्छा है, लेकिन कुछ काम के लिए होगा तो भी कर ही दूँगी। मेरे सामने जो पीछे मैंने दिखाया ना कि वहाँ से लोग आते, लेडीज़ लोग आती हैं उधर पेड़ साइड बैठते हुए, वो उनके यहाँ हमेशा लड़ाई होती रहती है, तो मैं हमेशा ऐसी, मेरे को मज़ा आता है और एंटरटेनमेंट होता रहता है। बिग बॉस देखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने बिग बॉस कभी देखा भी नहीं बचपन से। बिग बॉस जो भी मैंने ये रील में जो आ जाता है कभी ट्रेंड पे, तो वही बिग बॉस मैंने कभी नहीं देखा, टीवी पे लगा के बिग बॉस देखूँ। मैंने देखा है तो सिर्फ बचपन से छोटा भीम, डोरेमोन, शिनचैन तो मैंने 4th-5th से स्टार्ट किया। शिनचैन मुझे उतना वो नहीं लगता था, वो मेरे एक दोस्त ने दिखाया तो अब से मैं देखने लगी, थोड़ा इंटरेस्ट आया मेरा, देखने मज़ा आया। नहीं तो मुझे सिर्फ डोरेमोन अच्छा लगता था, छोटा भीम
और निंजा हथौड़ी और क्या अच्छा लगता था मुझे। एक मेरा भैया देखता था कि एवेंजर वाला आता था, 7 एवेंजर रहते थे, पिंक येलो ग्रीन कपड़े रहते थे सबके, और एक वो पॉकीमॉन वाला, वो भी अच्छा लगता था। तो मेरे भैया और मेरा टाइमिंग होता था कि 2 घंटे तुम 2 घंटे मैं, तो मैं तो 2 घंटे अपना कार्टून देखती थी और वो 2 घंटे पिक्चर लगा देता था। तो पिक्चर का मुझे कोई शौक़ नहीं था, लेकिन अब मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था पिक्चर के टीवी देखने के अलावा। फ़ोन वोन तो नहीं चलाना था उस वक्त। मेरे वक्त पहले टैब था, बहुत टैब होता था। फ़ोन एक ही था पापा के पास एक फ़ोन था और एक टैब था। मेरे पास एक टैब था और एक कीपैड था और वही यूज़ करते थे। बट ज़्यादा टीवी देखते थे, इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो मुझे अपने स्कूल के ग्राउंड का याद आ रहा है, ऐसे ग्राउंड में बैठे रहते हैं हम लोग, क्योंकि मेरा तो इंटरेस्ट रहता है कि चलो कुछ खेलते हैं यार, कुछ स्पोर्ट्स करते हैं। मेरा स्पोर्ट्स में बहुत वो रहता है। स्पोर्ट्स में तब वो रहता है जब जैसे मोटिवेशन जाता था कि हाँ यार अब कुछ करना है, अब खेलते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त ऐसे हैं ना कि नहीं बेचैन दो यार, अबे बैठे रहो ना यार, क्या बैठना, बात करते हैं, अपना इधर उधर फंसा लेंगे। बस ऐसे ही मैं ग्रुप बना के ऐसे ग्राउंड में बैठे रहते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत घास होता था ऐसे उखाड़ते रहते हैं, वो सब अपना सुनाते रहेंगी, मैं सुनते रहूँगी, घास से उखाड़ते रहूँगी। तो जोन आउट हो जाती हूँ कभी कभी मैं उन लोग का सुनते सुनते। अब मेरे पास कुछ है ही नहीं इंटरेस्टिंग बताने को, मैं क्या बताऊँ। और मैं बस सुनती ही रहती हूँ, मेरे को सुनना अच्छा लगता है। सो आई एम बेसिकली अ गुड लिसनर। तो मुझे कोई भी सुना देता है, कोई भी नहीं, अगर मुझे नहीं सुनना आता तो मैं हट जाती हूँ, चली जाती हूँ। लेकिन लोग सुना देते हैं तो मैं सुनती हूँ, मेरा मन होता है तो मैं सुन लेती हूँ। लेकिन मैं जब सुनती हूँ तो अच्छे से ही सुनती हूँ, यानी कि बीच में टोक दूँ जो। और मैं भी वही चाहती हूँ कि अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरे टाइम भी कोई नहीं टोकना चाहिए, लेकिन टोक देंगे। मुझे ऐसे ही लोग मिलते हैं, क्या बोलूँ। मैं थोड़ा सा बोलूँगी, अपना भी उसमें घुसा देंगे, इसलिए मैं बोलती नहीं, मैं नहीं बोली तुम ही बोल लो, हमको नहीं बोलना। मैं ऐसे फील नहीं कराती कि मैं इरिटेट हो रही, मेरा ठीक है बोल दो। कितना दिन का ही मेरा वो है, कितना ही किसी वो कनेक्ट नहीं होता, तो मैं बोलने देती हूँ कि हम ये देखो कारवरी कैमरा बंद, अच्छा लग रहा है ना यार। देखो मेरे नाक पे फिर से हो गया फिर से। अभी तो मैंने सिर्फ ब्रश करा, मैंने कुछ खाया भी नहीं। पता है मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना तो मुझे वॉमिटिंग जैसा होने लगता है, आई थिंक क्योंकि मुझे आदत नहीं है शायद, इसलिए। उतना नहीं, अब तो थोड़ा कम हो गया क्योंकि 1 महीने हो गए मेरे को जल्दी उठते हुए, तो मैं वहाँ से ही थोड़ा जल्दी उठ जा रही हूँ रनिंग के लिए। मेरे पे रनिंग का भूत सवार होता है कुछ दिन क्या, अब मैं वो करूँगी भी, फॉलो करूँगी रनिंग वाला। थोड़ा मैं बिज़ी अपना शेड्यूल चाहती हूँ, थोड़ा बिज़ी सब। खाली बैठी रहती हूँ तो ऐसी बस बैठी रहूँगी, सोचते रहूँगी। खाली बैठना मतलब कि ऐसी जगह पे बैठना कि वाह क्या हवा है, वहीं मज़ा आता है बस। खाली बैठने से रील्स स्क्रॉल करता है, मैं भी करती हूँ। और रील्स स्क्रॉल करके, क्योंकि मेरा फीड भी वैसा है, मेरे फीड में या तो सेलिब्रिटी बड़े बड़े लोग आएंगे या तो कुछ मोटिवेशन का आएगा, तो मैं मोटिवेशन का ज़्यादा देर तक देख लेती हूँ। तो रह के ज़्यादा वही स्क्रॉल होता है, तुरंत फ़ोन रखती हूँ, बोले कि नहीं अब कुछ करने का बारी है। कि फिर याद आता है कि करूँ तो करूँ क्या मैं, वो भी तो कन्फ्यूज़न में है। तो मैं सोची कि चलो कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। बहुत लोग होंगे मेरे जैसे जिनको ये सब पसंद होगा, और मेरी कितने लोग को बातें पसंद आ रही होंगी, कुछ लोग को इरिटेटिंग लग रही होंगी, तो मैं क्या बताऊँ। मैं तो यही हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं ज़्यादा खुश हो जाती हूँ तो थोड़ा करता हूँ धरता हूँ, मैं बोल देती हूँ। ये इरिटेटिंग लगता है बहुत लोग को, तो मैं सबके सामने नहीं बोलती। मैं जब बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ मम्मी के सामने या फिर जिससे भी मेरा बेस्ट फ्रेंड को है कोई ज़्यादा मेरे से कनेक्टेड, तो उसके सामने, सबके सामने नहीं बोलती मैं। तो यहाँ पे तो कैमरा है, कोई लोग तो है नहीं मेरे सामने। अब मैं वीडियो पोस्ट करूँगी तो बहुत लोग देखेंगे। तो मैं अब क्या ही बोलूँ।
sometimes you feel like the main character of your life. Yes, you are the main character of your life. आज आज संडे, हाँ, कि हम तुम डोरी से बंधे एक डोरी से। अरे भाई मेरे स्क्रीन को क्या हो जा रहा है, देखो। हम तुम डोरी से, अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग, उठ गए आप? देखो मेरा भाई, छोटे लोग उठे हुए हैं, बड़े लोग जगे हुए हैं। सॉरी, छोटे लोग उठे हुए हैं, बड़े लोग सोए हुए हैं। दिख जा भाई, कहाँ गया? मैं बिल्लियों की तरह कर रही हूँ। मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, अभी मेरे को नहाने जाना है। मेरे को नहाना बहुत बड़ा काम नहीं लगता। मैं जब पीछे वाइट कुछ लगा है क्या राधे? नहीं, कोलगेट? हाँ थोड़ा सा लगा कोलगेट। कहाँ नहीं दिखे? मैं कैसे दिखाऊं? धोगे तभी हटेगा वो। धो रहा। कि हम तुम डोरी से बंधे एक डोरी से। मेरी आजी कब से देख रही है, बोली क्या इधर बैठी, मैं कुर्सी वहाँ रख के यहाँ बैठी हूँ। अब उन्हें क्या पता मुझे इधर कितना अच्छा लग रहा नीचे बैठ कर मिट्टी पे। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं मिट्टी से बहुत मस्त खेलती हूँ अभी तक। मैंने बोर्ड्स दे दिए लेकिन मैं मिट्टी से खेलना बंद नहीं हूँ अभी तक। मेरा इंटरेस्ट इसमें उतना ही है, लेकिन मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तब से मैंने नहीं खेला। मैं बस सोच ही रही हूँ कि एक दिन खेलूँगी, एक दिन खेलूँगी। मेरे अंदर इतना आलस भरा हुआ है ना, मेरे अंदर इतना आलस है कि मेरे को एक ऐप से दूसरे ऐप में जाने में भी आलस लगता है। मेरे अंदर इतना आलस है कि अगर मैं व्हाट्सएप चला रही हूँ तो वही चला लूँगी कि हाँ वो वाला जो नहीं आ गया उसमें अपडेट, उसमें चैनल फॉलो करते हैं आप, मैं वही देख लूँगी। यूट्यूब चैनल तो यूट्यूब ही देख लूँगी, इंस्टा तो इंस्टा ही देख लूँगी, स्नैप ही देख लूँगी। वो बोलने में भी आलस आता है। मैंने आज इतना लगातार बोल दिया, मैं रुक रुक के बोलती हूँ और एक बार बोल देती हूँ तो फिर दोबारा नहीं बोलती हूँ। ये वो लोग बोलते ना आए, क्या बोले आए। मैं क्या बोलूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है। फिर गुस्सा नहीं आता मेरे को, बोलने का फिर मन नहीं करता। बहुत समस्या है, क्या बताऊँ। इतना अच्छा हवा लग रहा है ना यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ, इतना मस्त यहाँ पे हवा लगता है। मन करता है बस यहीं बैठी रहूँ, जो भी करना है करते रहूँ। यहाँ पे दिमाग भी इतना रिलैक्स होता है। जो बोलते हैं मेडिटेशन करो, मेडिटेशन नहीं भाई, तुम बस यहाँ पे बैठ जाओ, तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। यहाँ पे मैं बैठ रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा, बस मैं इस हवे को ही फील कर रही हूँ और इतना अच्छा लग रहा है मेरे को। आई एम फीलिंग द मेन कैरेक्टर ऑफ योर माई लाइफ। हाँ, वैसे मैं तो हूँ अपने लाइफ की हीरोइन। बेबू मैं बेबू, हाँ बेबू तो मेरा ये कैमरा भाई तो बंद ही हो जाता है एकदम। मैं क्या बताऊँ, कैमरा का वाट लग गया। तो मेरी शक्ल देख लो, शक्ल देखो मेरा। एक तो नहाई नहीं हूँ मैं, अभी थोड़ी देर में बुलाया होगा कि जल्दी नहाओ। फिर मेरे को सब चाहिए रहता है टाइम पे, तो मेरे को सब करना पड़ता है टाइम पे। को आदत है सब करने पे टाइम पे, लेकिन अभी टाइम हुआ नहीं कि 7:30
अभी तो थोड़ा टाइम हो गया होगा, 8 बजने वाला होगा। तो इतने में तो मैं अभी सो ही रही होती, मैं 10-9 बजे सो के उठती हूँ। यहाँ पे तो फिलहाल जल्दी उठ जा रही हूँ। शट अप। हेलो गाइस, ये लड़की बहुत बदमाश है, मेरा स्कूटी तोड़ देती है। मैं सीख रही थी, आई एम बैगनर यू नो। बैगनर होता है, बिगनर होता है, बकलोल इंसान। अच्छा बकलोल इंसान, मैं गंवार हूँ थोड़ी सी।